Welcome to my YouTube channel. Now I will discuss exercise 2.3. Question number 1. Write each radical expression in exponential notation and each exponential expression in radical notation. Do not simplify. अब हमने इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ जो हमारे पास रेडिकल है उनको एक्सपोनेंशियल में लिखना है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हैं उसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास पार्ट 1 है -64 है और √3 है, तो हम इसको लिखेंगे कि -64 इसकी पावर में लिखेंगे 1/3 लिख देंगे। जो अंडर रूट है हमारे पास, ये जो इंडेक्स है वो 3 है, तो इसको 1/3 में लिख देंगे। अगर जस्ट अंडर रूट होता तो हमने 1/2 लिखना था। नेक्स्ट है हमारे पास 2 की पावर 3/5 है, तो ये हमारे पास देखिए 2 की पावर 3 और इसको मैं 1/5 लिखूंगी। सबसे पहले जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर 3 आएगा और जो डिनोमिनेटर है 1/5 जो बच जाता है उसको ब्रैकेट में 1/5 लिखूंगी। तो ये आपके पास 2 की पावर 3 और जो 1/5 है वो अंडर रूट के इधर इंडेक्स में ये 5 आएगा। जो 5 है ये हमारे पास इंडेक्स होता है, तो ये अंडर रूट यहाँ 5 लिखेंगे। हम इस तरह नहीं लिखेंगे कि 5 2 की पावर 3 कि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब होता है हमने क्या लिखना है कि हमारे पास ये अंडर रूट है, ये इसको इंडेक्स ये 5 है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि ये क्या है इंडेक्स 5 आ रहा है इसका। ये हमारे पास क्या बन गई है, रेडिकल फॉर्म बन गई है, क्योंकि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन थी। अब ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको भी रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। -7 है और इसको अंडर रूट ये 3 हमारे पास क्या है इंडेक्स, इसको इंडेक्स में लिख देंगे। नेक्स्ट है y की पावर -2/3 है, तो इसको पहले हमने y की पावर -2 ब्रैकेट में 1/3 इनको सेपरेट करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 1/3 लिख देंगे। तो ये आपके पास आएगा y -2 और ये अंडर रूट में आ जाएगा 3 कि इंडेक्स हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, टेल वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है, इसमें हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर बताएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब 5 की पावर हमारे पास 1/5 है, इक्वल कह रहा है अंडर रूट 5 की है। तो आपको पता है अंडर रूट जो हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/2 के, और ये 5 की पावर 1/5 है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये हमारे पास क्या इंडेक्स 5 है, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास देखिए इस नॉट इक्वल टू आ रहा है 5, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है फॉल्स आ रहा है। नेक्स्ट है 2 की पावर 2/3 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर 2 और ये आ जाएगा 1/3, तो 2 की पावर 2 क्या आता है 4 और ये 1/3 क्या आ जाएगा अंडर रूट 3। तो ये इंडेक्स हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है और ये 4 अंडर रूट 3, देखिए दोनों हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा ट्रू आएगा। नेक्स्ट है अंडर रूट 49 इज इक्वल टू अंडर रूट 7 है, तो हमारे पास देखिए 7 7 49 होता है, तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे और ये आ जाएगा अंडर रूट इज इक्वल टू 7 अंडर रूट। तो अब ये जो 7 है इसका जो स्क्वायर है ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, लेकिन अगर हम इस तरह भी देखें ये रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या आता है 1/2। तो ये 7 की पावर 2 1 ज़ा 2 2/2 आ रहा है, तो 2 2 से कैंसिल होता है, 7 इज़ नॉट इक्वल टू अंडर रूट 7, तो ये क्या आएगा फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 पार्ट है हमारे पास, x की पावर है 27 अंडर रूट 3 है, तो देखिए x की पावर 27 और इसको अब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 1/3 आ गया। तो x की पावर 27 1 ज़ा 27 डिवाइड 3 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 27, तो x की पावर क्या आ गया 9। तो x की पावर 9 इज़ नॉट इक्वल टू x की पावर 3। देखिए हमारे पास जो है बेस तो x सेम आ रही है, लेकिन उसका जो एक्सपोनेंट है डिग्री वो क्या आ रही है डिफरेंट आ रही है। 9 है तो 3 ये नॉट इक्वल है, तो ये आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। अब हमारे पास रेडिकल फॉर्म दी है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं कि -125 है, इसको पावर में 1/3 आ जाएगा। अब 125 को हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं, तो देखिए ये 3 के टेबल 2 के टेबल पर जब डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है, 3 के टेबल पर डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो सबसे पहले 5 के टेबल पर होगा, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, तो 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास क्या है 1 2 3 फैक्टर्स इसके आए हैं, तो हम लिखेंगे 5 की पावर 3, ये -5 की पावर 3 1/3 आ जाएगा, तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर है -5 आ जाएगा। नेक्स्ट है 32 अंडर रूट 4 है। अब इसको ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म दी है, इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 1/4 आ गया। तो 32 के फैक्टर्स पहले बनाते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 है, तो इसकी पावर में क्या आएगा 2 की पावर 5 और 1/4 आ रहा है।
तो देखिए हमारे पास जब डिनोमिनेटर 4 है और ये 5 है, तो ये देखिए कटिंग नहीं हो रही। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि 2 की पावर 5 को इस तरह ब्रेक कर लेंगे कि ये हमारे पास 4 कटिंग हो जाए। तो हमारे पास डिनोमिनेटर 4 आ रहा है, उस हिसाब से अब इसको ब्रेक करेंगे कि 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1। अब देखिए जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो 4 + 1 5 आ जाता है। तो मैं लिखूँगी 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1, तो ये आ जाएगा 1/4। अब इसको जो 1/4 है, तो इसको 2 की पावर 4 और 1/4, 1/4 और 2 की पावर 1 है, तो ये 1/4 आ जाएगा। तो ये वाला 4 4 से कैंसिल होकर 2 आ गया, और इसको हम लिखेंगे 2 की पावर में 2√4। इसको अब रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे, तो ये आंसर आ गया 2 की पावर 4, ये आ रहा है आंसर। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। हमारे पास थर्ड पार्ट है 3/32 है, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 3/32 की पावर 1/5। तो ये आ जाएगा 3, वैसे के वैसे आ जाएगा। 32 होता है 2 की पावर 5 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 1/5। तो ये अब हमने 1/5 को 3 की पावर में भी लिखेंगे, 3 की पावर 1/5 और 2 की पावर 5 की पावर भी 1/5। तो ये 5 5 से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3√5/2 आ जाएगा। नेक्स्ट है -8/27 √3 है, तो इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे -8/27 और इसकी पावर में 1/3। तो ये आ जाएगा। अब 2 की पावर 3 जो इक्वल होता है 8 की, इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो ये -2 की पावर 3 आ जाएगा, और 27 जो है ये होता है 3 की पावर 3। ये भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 9 ज़ार 27, तो 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 और ये आ जाएगा 1/3। अब हम इसको -2 की पावर 3 है, तो इसकी पावर में 1/3 लिख देंगे, और 3 की पावर 3 है, इसकी पावर में भी 1/3 लिख देंगे। तो ये 3 3 से कैंसिल हो गया, -2 आया, और ये वाला 3 3 से कैंसिल हो गया, 3 आ गया। तो ये -2/3 इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको मेरे सारे क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।